Hello, friends. So I have a good news to share. Um, in in between all the chaos that is going on right now in my life, emotionally, physically, whatever chaos that I'm going through, a tiny, miny positive sign that I've got yesterday in the evening is something which has motivated me, sent a new light, shown me a light that yes, things will improve. Could be slowly, but they will improve. I'm on a right path. So I'll give you a little background. I My symptoms started with high fever, and it subsided. It was there for 2 days, and then it subsided. It मतलब 99 से फिर ऊपर मेरा फीवर नहीं गया, फिर उसके बाद 98.9 रहने लगा, 98.5 रहने लगा, और ये सब सिर्फ 2 दिन ही रहा. उसके बाद से मुझे कोई फीवर कुछ भी नहीं था, यानी कि संडे ऑनवर्ड्स मुझे कोई फीवर नहीं आया. मैं रोज़ चेक करती हूँ, मैं अभी भी चेक करती हूँ. ऑल्दो आई फील अ लिटिल फीवरिश वेन एवर आई टेक बाथ. आई फील अ लिटिल फीवरिश, बट दैट्स इट. पर मैं चेक करती हूँ तो मुझे फीवर होता नहीं है. कफ कोल्ड भी मुझे ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर. नॉर्मली मेरे को कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है. इतना मैं 2-3 दिन बिस्तर से नहीं उठ सकती, मुझे इतना कफ कोल्ड रहता है. सो या और अराउंड मैंने अपना टेस्ट ट्यूसडे को करवाया था. तो ट्यूसडे को इसीलिए कराया था क्योंकि मुझे खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन स्मेल आ रही थी. लेकिन फिर स्लोली स्मेल भी चली गई और टेस्ट भी एकदम चला गया. सो बहुत टाइम से मुझे ना टेस्ट आ रहा था किसी चीज़ का, ना ही स्मेल आ रही थी. सिर्फ मुझे मीठा पता चल रहा था और नमकीन और तीखा. इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं आ रहा था. तो जैसे और फ्लेवर्स होते हैं, है ना, धनिया डला हुआ है खाने में, और जीरा वीरे की खुशबू, हींग की खुशबू, लहसुन की खुशबू. लहसुन तो खैर यूज़ ही नहीं कर रहे थे, नवरात्र चल रहे थे, तो इन सब चीज़ों की खुशबू कुछ भी नहीं आ रही थी. परफ्यूम हैंड सैनिटाइज़र किसी चीज़ की नहीं. तो मुझे पता चल गया था कि एक नेक्स्ट लेवल होता है उस पर मैं पहुंच गई हूँ कोरोना के. तो बट कल जब मैं शाम को कि कल नवरात्रि थी, कल नवमी थी, तो हमने पूजी थी और हमारे घर में हलवा पूरी बना था, तो मम्मी ने दिए थे मुझे. तो मैं शाम को चाय के साथ वो खा रही थी. खाते खाते ऑल ऑफ अ सडन मुझे अजीब सी स्मेल आई. यानी कि मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे थोड़ा वियर्ड क्यों लग रहा है. एंड आई रियलाइज़ कि मुझे वो चने और हलवे की हल्की हल्की महक आ रही है, उसमें जो जैसे घी में बने हुए थे वो, तो उनकी वो हल्की हल्की सी महक आ रही है मुझे. पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे अचानक से कुछ वियर्ड सा क्यों फील होने लगा खाते खाते. और फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया, अच्छा मुझे इनकी खुशबू आ रही है. सो मैंने फटाफट वो साइड पे रखा. मेरे पास हैंड सैनिटाइज़र था, तो मैंने फटाफट अपने हैंड सैनिटाइज़ किए और स्मेल किया, तो उसकी नहीं आई. मतलब मैं एक तरीके से कहूँगी कि उसकी खुशबू मुझे नहीं आई. देन आई थॉट मेरे पास नाइसिल का टैल्क है, उसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है उसकी, मैं उसको सूंघती हूँ. तो मैंने जैसे बॉटल को स्निफ़ किया तो नहीं आई, लेकिन जब मैंने टैल्कम पाउडर हाथ में लिया और फिर उसको स्निफ़ किया, जिसकी हल्की हल्की खुशबू आई. मतलब जैसे नॉर्मली आती है वैसी नहीं आई, इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इतना पास में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूर से ही खुशबू आ जाती है. बट कंसिडरिंग सर्कमस्टांसेस मुझे बहुत पास ले जाना पड़ा, लेकिन फिर भी खुशबू आई. तो मतलब एक आशा की किरण होती है ना हल्की सी, कि यस कुछ ठीक हो रहा है अंदर. देन आई जस्ट कॉल्ड, सुनो जल्दी आओ अंदर. लाइक क्या हुआ, और मम्मी भी आ गई. क्या, मैंने कहा मम्मी मुझे खुशबू आ रही है चीज़ों की फाइनली हल्की हल्की. उसके बाद आई हैड एप्पल. मुझे एप्पल की जो मतलब छील के खाया मैंने, तो मुझे एप्पल की भी खुशबू आई और एप्पल का टेस्ट भी आया. हलवे छोले का टेस्ट नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन एप्पल का मुझे टेस्ट भी आया, तो मैं बहुत खुश हूँ.
ऐसा लग रहा है कि पहली बार खुशबुएँ आ रही हैं मुझे। आई वाज़ वेरी हैप्पी, मतलब मैं ठीक हो रही हूँ। मैं पॉजिटिव तो रहती हूँ हमेशा, लेकिन एक अंदर एक डर होता है ना कि मुझे अभी तो ठीक फील हो रहा है, कुछ भी वर्स हो जाए, है ना। हो सकता है स्टार्टिंग हो, इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, और फिर कुछ दिनों में चीज़ें मेरे लिए वर्स भी हो सकती हैं। तो एक वो डर अंदर रहता ही है हमेशा। तो लेकिन जो ये चीज़ था कि सेंसेस एकदम चली गई थी, स्मेल और उसकी टेस्ट की, लेकिन अब वो वापस आ रही हैं हल्की हल्की। तो आई एम टेकिंग इट एज अ साइन कि मैं ठीक हो रही हूँ, इफ़ेक्ट जो है वायरस का वो कम हो रहा है। सो आई एम हैप्पी। तो आज मतलब आज नेक्स्ट डे है, ये सब मैं कल का बता रही थी। तो आज सुबह जब मैंने हेयर वॉश किया तो मुझे अपनी शैम्पू की हेड एंड शोल्डर यूज़ करती हूँ, कितनी तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस रहती है उसकी, तो उसकी भी हल्की हल्की आ रही थी। मैं डिटॉल यूज़ करती हूँ पानी में डालने के लिए, तो डिटॉल के ढक्कन से तो नहीं, लेकिन उसकी बॉटल से सर दर्द हो जाता है अगर नॉर्मल इंसान उसकी बॉटल को स्निफ़ करे। लेकिन मैंने उसकी बॉटल को, मैं तो कर लेती हूँ अभी क्योंकि स्मेल वगैरह कुछ आती नहीं है, तो उसकी बॉटल को स्निफ़ किया मैंने, तो एकदम हल्की सी लाइट सी मुझे डिटॉल की खुशबू भी आई, पेस्ट की स्मेल आई मुझे। आज जब मैं पेस्ट कर रही थी, मुझे पेस्ट का टेस्ट आया। इतने दिनों से क्या हो रहा था कि मैं पेस्ट कर रही थी, लेकिन ना मुझे वो क्या कहते हैं, फील ही नहीं होता था कि मैंने पेस्ट किया है, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं आता था मुँह में फ्रेश फीलिंग वाला। हमेशा ऐसा लगता था कि यार किया ही नहीं है ब्रश ना, जैसे ऐसा ही लगता था। तो आज वो भी मुझे फ्रेश फील हुआ माउथ में, और उसकी फ्रेगरेंस आई, उसका टेस्ट आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये छोटी छोटी चीज़ें कभी इतनी खुशी देंगी पता नहीं था, और एक रिजुविनेट कर देंगी, एक अंदर एक पॉजिटिविटी भर देंगी। इतनी छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं थी, पर समय सब दिखाता है, मुझे ऐसा लगता है, और आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। सो या मैंने सोचा कि ये चीज़ है, एक ये अपडेट है जिसको मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। कुछ सालों बाद देखूँगी तो रियलाइज़ होगा कि भाई व्हेन वी विल ऑल यू नो, होपफुली व्हेन वी दिस वर्ल्ड विल गेट ओवर दिस कोरोना थिंग, तो तब देखूँगी कि, और फिर तब यकीन नहीं आएगा कि ऐसा सब था, है ना। वैसे छोटा सा ही है, जनरली मुझे साल में एक बार बहुत गंदा खांसी जुकाम होता ही होता है, और उसमें मेरा 10-15 दिन के लिए टेस्ट चला ही जाता है। टेस्ट एंड स्मेल दोनों हमेशा होता है मेरे साथ। स्मेल कभी नहीं गई एक्चुअली, गई भी होगी तो हल्की फुल्की गई होगी, टेस्ट हमेशा चला जाता है। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, साल में एक बार मेरे साथ होता ही है। मतलब जब मेरा खांसी, मेरा नज़ला ठीक हो जाता है, उसके बाद भी मुझे टेस्ट में प्रॉब्लम आती है। जब मैं एकदम ठीक हो चुकी होती हूँ तब भी, तो टाइम लगता है ठीक होने के भी। हफ्ता 10 दिन बाद ही मेरा टेस्ट दोबारा से, मेरे टेस्ट बड्स ठीक हो पाते हैं। लेकिन ये मतलब सिचुएशन ही एकदम डिफरेंट है ना, ये वो तो नॉर्मल नज़ला होता है जो साल में एक बार होना होता है, मौसम वेदर जब भी चेंज होता है, बट दिस इज़ कोरोना। तो तब इतनी खुशी नहीं होती जितनी अब हो रही है मुझे, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, ज़्यादा वर्स सिम्टम्स नहीं है। वीकनेस है, थोड़ा डिज़ी फील होता है, लेकिन वैसी वाली हालत नहीं है कि मैं बहुत खांस रही हूँ या बहुत छींक रही हूँ जैसे दिखाया जाता था टीवी में, तो वैसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये स्टार्टिंग है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं है ना, और अभी ये बढ़ेगा। तो इस चीज़ से मुझे लग रहा है कि शायद ये नहीं बढ़ेगा, है ना। आप प्लीज़ प्रे करना, जो भी वीडियो देखा है, कि ये बढ़े ना। और फैमिली फ्रेंडली सिचुएशन ये है कि मेरी बेटी बहुत रोती है, तो आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग टू get rid of this thing, get rid of this 15 days क्वारंटाइन, get myself tested again, और फिर से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो we can get back to a normal life, because she cries a lot। मेरा मन करता है मैं उसको हक करूँ, पर नहीं कर सकती। she cries मम्मा मम्मा, मतलब जो मदर्स हैं वो सिचुएशन समझ सकती हैं
कितनी डिफ़िकल्ट होती है, अदरवाइज़ ही कितनी डिफ़िकल्ट होती है। और अब तो ये है कि मैं वीडियो कॉल्स पे, वो दूसरे कमरे में बैठी होती है और मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही होती हूँ उसके साथ। हाँ, और क्या कहते हैं, कभी कभार वो जैसे रूम आप देख रहे हैं, यहाँ से एक एक्चुअली एक लंबी सा एक पासेज है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उस गैलरी के उस गैलरी में दूसरी साइड को जाके बैठ जाती है, और मैं ये डोर ओपन करके कर्टन थोड़ा साइड कर लेती हूँ, और वो वहाँ बैठ जाती है चेयर लगाकर, मास्क पहनकर। मैं भी यहाँ अपना बैठ के एकदम कोने पे, ताकि काफ़ी डिस्टेंस होता है हम दोनों के बीच में, तो मास्क वो भी पहन लेती है, मैं भी पहन लेती हूँ। एंड वी प्ले गेम्स, और स्टैचू, बैठे बैठे डांस करना, फिर वो बोलेगी स्टैचू। तो ये छोटी मोटी गेम्स हम खेल लेते हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मैं उसको बस, जब वो थोड़ी क्रैंकी हो रखी होती है, उसका मूड ऑफ हो रहा होता है और वो मुझे बहुत मिस कर रही होती है कि वीडियो कॉल से भी नहीं चलेगा, तो मैं उसको अलाउ कर देती हूँ। पर वो बस 5-10 मिनट के लिए होता है कि ताकि उसका मूड थोड़ा सा अप हो जाए, फिर मैं उसको जाने के लिए कह देती हूँ क्योंकि डर लगता है। तो हाँ, तो लेकिन उसके लिए भी डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, और घर वालों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते। बच्चा रो रहा है, आप मतलब 4.5 साल की है यार तो रो रही होती है, मिस कर रही होती है, और स्पेशली तब जब कोई डांट देता है उसको तो उसको और ज़्यादा हो जाता है, घुमा घुमा घुमा, तो वो बहुत रोती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, वो क्या करें। और डांटते भी क्यों हैं, क्योंकि उसको खांसी ज़ुकाम है, और इससे पहले वर्स हो तो हम उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं। वो एंटीबायोटिक थोड़ी कड़वी है, तो वो मैं ही पिला सकती हूँ उसको, तो वो वॉमिट कर देती है या फिर नहीं पीती है, ज़िद करती है। तो हर किसी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो जो नहीं झेल पाते तो डांट पड़ जाती है उस बेचारी को। वो दिन में 2 बार पिलानी है, तो वो दिन में 2 बार वो ड्रामा होता ही होता है, इसीलिए वो ज़्यादा वैसे ही हो रखी है। नहीं तो बहुत समझदार है, समझती है अभी कि ऐसे ऐसे है मम्मी को, और मम्मी कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, और उसको मम्मी से दूर रहना है। तो ये मैंने सोचा एक थोड़ी सी एक छोटी सी अपडेट है जो कि रिकॉर्ड कर लूँ, और मैं छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करूँगी दिखाने के लिए कि हाउ डू आई रिसीव माई फूड। सो जनरली क्या होता है कि चलो ये मैं एक अलग ही वीडियो में डाल दूँगी, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे मैं अपना खाना पीना रिसीव कर रही हूँ, है ना, और कैसे मैनेज कर रही हूँ और चीज़ें। इस वाली वीडियो को मैं बस एक अपडेट की तरह रखती हूँ, उस वीडियो में मैं क्लिप्स भी शेयर करूँगी, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, एंड प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर एवरीवन हु इज़ सफरिंग, हुज फैमिली सफरिंग, है ना। पेशेंट तो बैठा रहता है आराम से बिस्तर में, लेकिन इट इज़ द फैमिली जो कि 90% अपना वर्क डालती हैं, 10% सिर्फ मेरा है कि मुझे अंदर रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। जो 90% है वो एक्चुअली आपकी फैमिली करती है आपके लिए। आई एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर सच अ वंडरफुल फैमिली। बाय बाय।